हमने पिछली कक्षा में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के बारे में पढ़ा था और उत्तर व्यवहारवाद जो है वह क्यों अस्तित्व में आया, उसके प्रमुख कारणों के बारे में हमने पढ़ा। इसकी उत्पत्ति के प्रमुख कारण हमने पढ़े कि उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या हैं, और हमने ये पढ़ा कि व्यवहारवाद के परिणाम, व्यवहारवादी क्रांति के असंतोष के परिणाम स्वरूप जो है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ, और इसने जो है एक सुधारात्मक अर्थात व्यवहारवाद में जो कमियां थी उनको सुधारने के लिए ये क्रांति का जन्म हुआ। तो देखिए अब हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति जो है उसका अर्थ परिभाषा क्या है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का अर्थ और इसकी जो है वह परिभाषा क्या है। तो देखिए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का अर्थ और परिभाषा के बारे में हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति, उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ परिभाषा। एवं विशेषताएं। तो देखिए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के बारे में हमने आपको बताया था कि एक सुधारात्मक क्रांति थी जो व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप इसका जन्म हुआ और उसमें सुधार करने के लिए ये अस्तित्व में आई। तो देखिए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति जो है वह व्यवहारवादी क्रांति का एक अगला चरण है, और व्यवहारवाद में जो उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए इसका जो है वह जन्म हुआ, इसका उदय हुआ। तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति जो है वह परंपरागत दृष्टिकोण का विरोध करते हुए व्यवहारवाद के रास्ते से उत्तर व्यवहारवाद अपने अस्तित्व में आया। तो देखिए हम इसका अर्थ एवं परिभाषा को, इसके अर्थ एवं परिभाषा को निम्न रूप से हम देखते हैं। अर्थ एवं उत्तर व्यवहारवाद के, उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ एवं परिभाषा को निम्न रूप से देख सकते हैं। तो देखिए इसका पहला पॉइंट है कि यह परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। पहला पॉइंट है यह परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। जिस प्रकार जैसे कि हम परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्यों को, आदर्शों को स्थान देते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि परंपरावाद की पुनरावृत्ति इसमें की गई है कि हमने मूल्यों को स्थान दिया है तो हम वापस से परंपरागत दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं, जिस प्रकार से परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्यों के साथ साथ अध्ययन पद्धतियां पुरानी थी, तकनीकों पर कोई भी बल नहीं दिया गया था, जबकि इसमें अध्ययन की नई पद्धतियों को और तकनीकों को प्रमुख रूप से स्थान दिया गया। तो हम ये कहते हैं कि यह परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। अगला है यह व्यवहारवाद में सुधार का आंदोलन है। यह व्यवहारवाद में सुधार का आंदोलन है। अर्थात व्यवहारवादी क्रांति में जो दोष कमी रह गए थे उन्हें पूरा करने के लिए
उन कमियों को सुधारने के लिए इस क्रांति का जन्म हुआ। जैसे कि मूल्यों को इसमें स्थान नहीं था व्यवहारवाद में, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को स्थान दिया गया और इसके साथ ही सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख रूप से मांग इसमें शामिल की गई उत्तर व्यवहारवाद में। तो देखिए, यह व्यवहारवाद में सुधार का आंदोलन है। अगला है उत्तर व्यवहारवादी समन्वयवादी है। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवाद समन्वयवादी है। समन्वयवादी है कैसे? इसमें मूल्यों एवं तथ्यों दोनों को स्थान दिया। देखिए, इसे मूल्य एवं तथ्य दोनों को स्थान दिया गया, इसलिए यह एक समन्वयवादी दृष्टिकोण है। जहां उत्तर व्यवहारवाद में केवल हम मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन व्यवहारवाद में हम केवल तथ्यों की बात करते हैं और तथ्यों को महत्व देते हुए हम मूल्यों को कोई महत्व नहीं देते। जबकि उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन में हम मूल्यों और तथ्य दोनों को स्थान देते हैं। मूल्यों के साथ साथ तथ्यों को भी जो है महत्वपूर्ण स्थान इसमें दिया गया कि मूल्य और तथ्य दोनों क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद एक समन्वयवादी आंदोलन है जिसमें तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो इसमें मूल्य एवं तथ्य दोनों को स्थान दिया गया। अगला है, यह राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को प्रकट करता है। यह राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को प्रकट करता है। अर्थात राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता का मतलब है कि पहले अतीत में परंपरागत दृष्टिकोण हुआ, फिर व्यवहारवाद आया और व्यवहारवाद के बाद में उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से व्यवहारवाद जो है वह राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता की बात करता है और इसमें एक क्रम हमें दिखाई देता है कि पहले परंपरागत दृष्टिकोण, तो देखिए परंपरागत, फिर व्यवहारवाद और फिर है उत्तर व्यवहारवाद। तो देखिए एक निरंतरता जो है वह हमें दिखाई देती है कि विकास की ओर निरंतर जो है यह अग्रसर है। अगला इसका पॉइंट है वह यह है कि उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता का पक्षधर है। तो देखिए इसमें उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता का पक्षधर है। इसमें अननेसेसरी साइंस की बात नहीं की जाती। उपयोगिता पर आधारित जो भी वैज्ञानिकता है जो कि आवश्यक है, अर्थात जो बिल्कुल नेसेसरी है, उसकी बात इसमें की जाती है कि उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता को इसमें शामिल किया गया है और जो आवश्यक नहीं है उस विज्ञान और तकनीक को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें उपयोगिता का मापदंड है वैज्ञानिकता का, उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता की बात इसमें कही गई है। अगला है उत्तर व्यवहारवाद की प्रवृत्ति जो है वह रचनात्मक है। अगला है उत्तर
व्यवहारवाद की उत्तर व्यवहारवाद की प्रवृत्ति क्या है? रचनात्मक है। तो देखिए इसमें रचनात्मकता की बात की गई है कि उत्तर व्यवहारवाद की प्रवृत्ति क्या है? रचनात्मक है। व्यवहारवाद ने परंपरावादियों की मान्यताओं का खंडन किया, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद जो है वह केवल नकारात्मकता की बात नहीं करता, इसके साथ साथ ही इसमें रचनात्मकता की बात की गई है। केवल व्यवहारवादियों ने विरोध के लिए मूल्यों को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया, तकनीक और विज्ञान को ज्यादा स्थान दिया, तो इस प्रकार उसकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद की प्रवृत्ति जो है वह